अकेडमी क्लास 11th के लिए फंक्शन, रिलेशन एंड फंक्शन का चैप्टर हम लेके आए हैं। तो रिलेशन क्या होता है? रिलेशन जैसे दो अगर हमारे पास सेट दिए गए हैं, जैसे ए इक्वल टू क्या है 1 2 जैसे, ठीक, एंड बी इक्वल टू 2 3, तो ए यूनियन बी क्या हो जाएगा? ए यूनियन बी का मतलब है जिसमें सभी यानी कि ए और बी के सभी एलिमेंट हों, यानी कि 1 2 3 ए यूनियन बी हो जाएगा, ठीक। और अगर ए इंटरसेक्शन बी हमें निकालना है तो क्या होगा? यानी कि ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी यानी कि ए इंटरसेक्शन बी का मतलब जो दोनों जो है मैच करें, ठीक है। जैसे 1 2 3 था, ठीक है, तो ए इंटरसेक्शन बी यानी कि दो एलिमेंट अगर दूसरा एलिमेंट सब में दोनों मैच कर रहा है तो इंटरसेक्शन यानी कॉमन होना चाहिए। तो ये सब क्या होते हैं? रिलेशन, यूनियन एंड इंटरसेक्शन, दीज आर रिलेशंस, ठीक, या प्रोडक्ट। इस तरह से एक साइंटिस्ट थे या मैथमेटिशियन लेबनीज, इन्होंने इसके बारे में काफ़ी यानी कि रिसर्च किया फंक्शन और रिलेशन के बारे में। तो कैसे कैसे दोनों जैसे रिलेटेड होते हैं फंक्शन। जैसे हमारे पास एक प्रोडक्ट दिया गया है, जैसे ए इक्वल टू दिया गया 1 2, ठीक, एंड बी इक्वल टू ए बी, ठीक। तो ए क्रॉस बी क्या हो जाएगा? ए क्रॉस बी इक्वल टू 1 ब्रैकेट 1 ए एंड 1 बी एंड क्या होगा? जैसे 2 ए एंड 2 बी, 2 ए एंड 2 बी, ठीक है, ये हो गया। तो ए क्रॉस बी इक्वल टू 1 ए 1 बी 2 1 एंड 2 बी। तो इस तरह से इसे हम क्या कहें? कार्टेशियन प्रोडक्ट। इसको क्या कहते हैं हम? कार्टेशियन प्रोडक्ट कहेंगे, ठीक। तो इस तरह से कई तरीके का दिया गया है कार्टेशियन प्रोडक्ट, और आप एग्जाम्पल करके जो है इसमें कर सकते हैं। जैसे इसमें दिया गया है, देखिए ए इक्वल टू क्या है? A1 A2 एंड बी इक्वल टू क्या है? B1 B2 B3 B4। ए क्रॉस बी क्या दिया गया है? ए क्रॉस बी इक्वल टू A1 B1 यानी कि इसका मल्टीप्लाई किया गया है A1 का B1 में, A1 B1 हो गया A1 B2 A1 B3 A1 B4। इसके बाद फिर A2 को लेकर हम सब में करते हैं मल्टीप्लाई, A2 B1 A2 B2 एंड A2 B3 एंड A2 B4, ठीक। तो ये क्रॉस बी क्या हो गया? कार्टेशियन प्रोडक्ट। ये सारे जो हैं यानी कि इनको हम क्या कहते हैं? कार्टेशियन प्रोडक्ट। इसे हम कहते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट, ठीक। अब इसमें देखिए जैसे एग्जांपल फर्स्ट में दिया गया है, इफ ब्रैकेट x प्लस वाई एंड कामा y माइनस 2 इक्वल टू 3 1, यानी x प्लस 1 किसके इक्वल है? x प्लस 1 इक्वल टू 3 थी, x की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। 1 को हम ट्रांसपोज करेंगे लेफ्ट टू राइट, तो 3 माइनस 1 हो जाएगा इक्वल टू 2, ठीक। एंड y इक्वल टू क्या होगा? जैसे y माइनस 2 इक्वल टू 1 हो गया, तो y इक्वल टू 2 प्लस 1 इक्वल टू 3, y इक्वल टू क्या हो गया? 3, ठीक। और इस तरह से हम x और y की वैल्यू निकाल लेते हैं। x इक्वल टू 2 हो गया, y इक्वल टू 3। अब एग्जाम्पल नंबर 3 में भी इसी तरह दिया गया है। लेट जैसे a इक्वल टू क्या है? 1 2 3, b इक्वल टू 3 4 एंड c इक्वल टू 4 5 6 फाइंड a क्रॉस b इंटरसेक्शन c। तो b a क्रॉस b इंटरसेक्शन c में पहले b क्रॉस इंटरसेक्शन c, तो b इंटरसेक्शन c क्या है? यहाँ पे देखिए 4 है, b इंटरसेक्शन c में क्या आ रहा है? 4, और a में क्या आ रहा है? 1 2 3। जैसे यहाँ पे देखिए 1 में क्या आ रहा है? a में 1 2 3 हो गया, 1 2 3 एंड b क्रॉस इंटरसेक्शन c में, b क्रॉस इंटरसेक्शन c में यानी कि दोनों में 4 एलिमेंट कॉमन है, तो A1 एंड A21 हो गया, और b इंटरसेक्शन c इक्वल टू 4। तो a क्रॉस b इंटरसेक्शन c इक्वल टू क्या हो गया? 1 2 3 से 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? 1 4 1 4 2 4 एंड 3 4, 1 4 2 4 एंड 3 4, इसी तरह से हो गया, ठीक। एंड b यूनियन c इक्वल टू b यूनियन c, b और c का यूनियन हम देखते हैं, तो 3 4 है इसमें, 4 5 6 यानी 3 4 5 6 सब में हो जाएगा। b यूनियन c में क्या होगा? 3 4 5 6, और a में 1 2 3 4, तो ये सबका हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो इस तरह से हमें a क्रॉस b यूनियन c मिल जाएगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट, ठीक है। तो इस तरह से हम करते हैं। जैसे अब एक्सरसाइज 2.1 में देखिए, इफ x/3 प्लस 1 y माइनस 2/3 इक्वल टू 5/3 1/3। तो फर्स्ट वाला हम करते हैं एक्सरसाइज। तो x/3 प्लस 1 क्या हो गया? जैसे x/3 प्लस 1 इक्वल टू क्या है? 5/3।
तो x/3 इक्वल टू क्या हो गया, 5/3 माइनस 1, 5/3 माइनस 1/1, यानी कितना हो गया। अब एलसीएम 3 लेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 माइनस 3 यानी 2/3। x/3 की वैल्यू कितनी आ गई, 2/3। x की वैल्यू क्या हो गई यहाँ पे 2, x की वैल्यू कितनी हो गई 2। ठीक, इस तरह से हो गया। और y वाला देख लीजिए, y माइनस 2/3 इक्वल टू 1/3। ठीक, y इक्वल टू 2/3 प्लस 1/3 कितना हो गया, 2/3 प्लस 1/3 इक्वल टू 3/3, 3/3 इक्वल टू 1 हो गया। y की वैल्यू क्या आ गई 1, y की वैल्यू 1 और x की वैल्यू ये। अब सेकंड में इसी तरह से हम देख लेते हैं, इफ द सेट्स A है 3 एलिमेंट्स एंड द सेट B इक्वल टू 3 4 5 देन फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट इन A क्रॉस B। A क्रॉस B में कितने एलिमेंट हैं, जैसे कह रहा A में, जैसे A में कितने एलिमेंट हैं, A B C हो गया। और B में क्या है, B में 3 4 5, 3 4 5 इस तरह से हो गया ना। तो A क्रॉस B में कितने एलिमेंट हैं, तो इस तरह से हम करेंगे, यानी कि A को पहले 3, ठीक है, A3 हो गया, और इसके बाद फिर A4 और क्या हो गया A5, यानी एक के कितने एलिमेंट हुए 3, तो 3 के, यानी कि 3 3 के 9 एलिमेंट, 9 एलिमेंट इस तरह से होंगे। कितने एलिमेंट हो जाएंगे 9 एलिमेंट, ठीक है, इस तरह से 9 एलिमेंट होंगे इसमें। एंड क्वेश्चन नंबर 3, इफ G इक्वल टू 7 8 एंड H इक्वल टू 5 4 2 देन G क्रॉस H एंड H क्रॉस G। G क्रॉस H कैसे करेंगे, G क्रॉस H हो जाएगा, अब हम एक मंझला ब्रैकेट लगा देते हैं, फिर क्या होगा 7 5, ठीक है, एक को पहले लेते हैं, सबसे मल्टीप्लाई करते हैं, 7 4 हो गया, और क्या हो गया 7 2, ठीक। और उसके बाद दूसरा एलिमेंट लेते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, 8 5 एंड 8 4 एंड क्या होगा 8 2, और क्या हो जाएगा 8 2, ठीक। इस तरह से G क्रॉस H हो गया, और H क्रॉस G जब करना हो तो H को हम पहले लिख देते हैं, ठीक। तो H को पहले लिखते हैं 5 4 2, ठीक। और G क्या है, यानी कि G वाला एलिमेंट कितना है 7 8, ठीक है। इसमें क्या हो जाएगा पहले, यानी कि 5 7, 3 एलिमेंट इस तरह से होंगे 5 7, ठीक। दूसरा क्या होगा 5 8 हो गया, फिर इस तरह से 4 7 4 8 एंड 2 7 2 8, ठीक। 6 एलिमेंट होंगे, कितने एलिमेंट होंगे 6, देयर आर 6 एलिमेंट। इस तरह से करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। इन द स्टेटमेंट इज फॉल्स, इज राइट द गिवन स्टेटमेंट करेक्टली। इफ P इक्वल टू दिया है Mn एंड Q इक्वल टू Nm, देन P क्रॉस Q इक्वल टू क्या होगा, P क्रॉस Q इक्वल टू Mn होगा, Mn और Mn, ठीक है। P क्रॉस Q क्या हो गया, Mn हो गया, और इसके बाद Mn, जैसे N हो गया, ठीक है। दूसरा एलिमेंट Nm, ठीक, Mn और Nm, ठीक, Mn हो गया, और क्या होगा Nm, और उसी क्रॉस प्रोडक्ट, जैसे क्या होता है A क्रॉस A इक्वल टू क्या होता है 0, अगर क्रॉस प्रोडक्ट सेम में करते हैं तो 0 आ जाती है वैल्यू, ठीक है, इसलिए उसको हम छोड़ देंगे, ठीक। तो दिस इज ट्रू, इस तरह से ये स्टेटमेंट क्या है, फर्स्ट वाला ट्रू हो गया। एंड सेकंड क्या है, इफ A एंड B आर नॉन एम्प्टी सेट देन A क्रॉस B इज ए नॉन एम्प्टी सेट ऑफ ऑर्डर पेयर एक्स वाई सच दैट एक्स बिलोंग A एंड वाई बिलोंग A। यानी कि इफ A एंड B आर नॉन एम्प्टी सेट हों देन A क्रॉस B इज ए नॉन एम्प्टी सेट ऑफ ऑर्डर पेयर्स एक्स वाई सच दैट एक्स बिलोंग A एंड वाई बिलोंग A। ये भी क्या है ट्रू है, ये भी स्टेटमेंट ट्रू। एंड थर्ड क्या है, इफ A इक्वल टू 1 2 B इक्वल टू 3 4 देन A क्रॉस, देख लीजिए, देन A क्रॉस B इंटरसेक्शन 5, यानी B इंटरसेक्शन 5 क्या होगा, यहाँ पे 5 होगा, 5 मतलब एम्प्टी सेट होता है, तो A क्रॉस 5, तो A क्रॉस 5 क्या होगा
फाइव होगा। यानी ए में जैसे 1 2 एलिमेंट हो गए, किसी के साथ जब हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 इंटू 5 यानी कि 1 5 होगा, और इसके बाद क्या होगा यानी कि 2 5 इस तरह से होगा। ठीक है, एक एलिमेंट 1 होगा, दूसरा क्या होगा 5 होगा। ठीक, 1 होगा, दूसरा क्या होगा 5। इस तरह से क्या है फॉल्स स्टेटमेंट हो जाएगा, क्या होगा फॉल्स। एंड 5 इक्वल टू इफ ए इक्वल टू -1 1 देन फाइंड ए क्रॉस ए। जैसे ए इक्वल टू दिया गया है क्या है -1 and 1, देन ए क्रॉस ए, पहले हम ए क्रॉस ए प्रोडक्ट निकाल लेते हैं। ए क्रॉस ए क्या होगा, यानी दोनों का जब हम क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे 0 हो जाएगा। ठीक है, 0 में किसी से हम क्रॉस करेंगे तो क्या होगा, पुनः जो है 0 हो जाएगा, दैट्स आर 0। ठीक, इस तरह से क्या होगा 0 होगा। एंड क्वेश्चन नंबर 7 इसी तरह से करेंगे। लेट ए इक्वल टू 1 2, बी इक्वल टू 1 2 3 4, सी इक्वल टू 5 6 एंड डी इक्वल टू 5 6 7 8। वेरीफाई ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी। वेरीफाई क्या है, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी। तो बी इंटरसेक्शन सी हम यहाँ से निकाल लेते हैं। तो बी इंटरसेक्शन सी क्या होगा, तो बी इंटरसेक्शन सी यानी कि कोई भी, यानी 5 मिल रहा है। बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू क्या है 5 आ रहा है। ठीक, अब ए क्रॉस ए में 1 2 एलिमेंट है, ए में कितने एलिमेंट हैं 1 2। ठीक है, अब बी क्रॉस में यानी कि 5 एलिमेंट। तो किसी से हम मल्टीप्लाई जब करेंगे तो क्या होगा, यानी कि 1 5 हो गया, और 1 5 एंड 2 5 क्या हो गया 1 5 एंड 2 5 इस तरह से। ठीक है, तो ये इस तरह से हम करते हैं क्वेश्चन। एंड रिलेशन, जैसे रिलेशन में क्या होता है, कंसीडर 2 सेट्स। जैसे हमारे पास 2 सेट्स हैं, पी इक्वल टू ए बी सी। जैसे पी में क्या है ए बी सी है, एंड क्यू इक्वल टू, और क्यू में क्या है अली विनय चंद्र एंड दिव्या। जैसे ए में ए रिलेटेड है किससे अली से, बी रिलेटेड है यानी कि भानु से, और बी रिलेटेड है आल्सो विनय से, सी रिलेटेड है चंद्र से। ठीक है, तो ये एक रिलेशन है, मतलब इसका यानी कि ए का रिलेशन किससे है यानी कि अली से। पी एंड क्यू इज 15 ऑर्डर पेयर विच कैन बी लिस्टेड एज पी क्रॉस क्यू। क्यू अली, जैसे क्यू रिलेटेड है, ए रिलेटेड है अली से, ए रिलेटेड है भानु से भी, ए विनय से, सी दिव्या से, इस तरह से मतलब एक दूसरे का रिलेशन है। ठीक है, तो रिलेशन में कोई भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास सेट है ए, जैसे है यहाँ पे राम है और क्या है श्याम, यहाँ पे राम श्याम हो गए ए में। और बी वाले सेट में क्या है, बी वाले सेट में जैसे हम मान लीजिए कि रमेश एंड दिनेश। ठीक है, रमेश एंड दिनेश, राम का जैसे फादर हैं जैसे ए रमेश, एंड श्याम के फादर क्या है दिनेश। तो ये एक रिलेशन हो रहा है, ए और बी में क्या है एक रिलेशन हो रहा है। तो इस तरह के हम रिलेशन को हम नोट करते हैं। ठीक, तो डिफिनीशन जैसे दिस सेट ऑल सेकंड एलिमेंट्स इन रिलेशन ऑफ फ्रॉम सेट है टू सेट बी इज कवर्ड द रेंज ऑफ द रिलेशन। तो एक जो यानी एक का दूसरे से जो रिलेशन होता है उसे हम क्या कहते हैं सेट। जैसे हमारे पास क्या है फंक्शन, जैसे एफ एक्स इक्वल टू सपोज दैट एक्स स्क्वायर प्लस 2। तो एक्स की वैल्यू हम जैसे 1 रखते हैं, तो एफ एक्स की वैल्यू क्या आएगी, ए का कुछ आएगी ना। जैसे एफ एक्स इक्वल टू क्या आएगा 1 + 2 3 आ जाएगा। तो 1 क्या हो गया, 1 हम डोमेन कहेंगे और 3 को हम रेंज कहते हैं। 1 को क्या कहते हैं डोमेन, 1 को हम डोमेन कहेंगे और 3 को हम क्या कहेंगे, 3 जो है रेंज हो जाएगा हमारा। ठीक है, 3 को हम रेंज कहते हैं। इस तरह से होता है कि रेंज का मतलब वही जो रिजल्ट आता है वो होता है। ठीक, और दूसरा जैसे हम एग्जांपल लेते हैं 1 2 3 4 5, इसका रिलेशन जैसे 1 का रिलेशन दूसरे एलिमेंट के 2 से है। जैसे द करस्पॉन्डिंग एरो डायग्राम इज शोन, वी कैन सी दैट द डोमेन 1 2 3 4 यानी कि 1 2 3 4 क्या है पहला वाला जैसे एलिमेंट हमारा हो गया, पहला वाला क्या है डोमेन है। जैसे ए सब क्या कहे जाएंगे, इनको हम कहेंगे डोमेन। ठीक है, डोमेन, और इसका जो इमेज बन रहा है यानी कि रिजल्ट जो हो रहा है ये क्या होगा, यानी सेकंड वाले में रेंज, इसको क्या कहेंगे हम, इसको सभी को रेंज कहेंगे और इसको डोमेन कहेंगे। ठीक है, इसे रेंज।
तो डोमेन रेंज में एक खास फर्क है कि रेंज जो है रिजल्ट को शो करता है। जैसे कोई फंक्शन हमारे पास एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 8, इस तरह से कोई फंक्शन दिया गया है तो एक्स की वैल्यू हम डिफरेंट रखते हैं। जैसे 1 रखेंगे तो कुछ वैल्यू आएगी, 2 रखेंगे तो कुछ वैल्यू आएगी। तो जो वैल्यू रखा जाता है वो डोमेन होता है, और जो रिजल्ट आता है हमारा वो क्या होता है, रेंज। वो हमारा रेंज होता है, ठीक है, वो हमारा रेंज होगा। एक चीज़ और ध्यान दीजिए, अगर एक रिलेशन जैसे इसको क्या कहेंगे, वन वन फंक्शन भी कहेंगे, वन वन ऑन टू, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, जैसे एग्जांपल नंबर 8 में मेनी वन फंक्शन, क्योंकि 9 का एक इमेज 3 है, 9 का दूसरा इमेज क्या है, यानी कि 3 दो इमेज बन रहा है, इसलिए मेनी वन फंक्शन भी इसे कहेंगे। क्या कहेंगे हम, मेनी वन फंक्शन, ठीक। जैसे एग्जांपल नंबर 9 देख लेते हैं हम। लेट a इक्वल टू 1 2 एंड b इक्वल टू 3 4, फाइंड द नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम a टू b। b है a क्रॉस b इक्वल टू 1 3 1 4 2 3 2 4। सिंस n a क्रॉस b इक्वल टू 4, द नंबर ऑफ सबसेट ऑफ a क्रॉस b इज 2 power 4, देयरफॉर द नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम a इंटू b विल बी 2 power 4। इस तरह से रिलेशन क्या हो जाएगा, 2 power 4, क्योंकि ए में कितने एलिमेंट हैं, यानी कि 2 हैं, एंड बी में यानी कि 3 4, तो ए क्रॉस बी क्या हो गया, ए क्रॉस बी का ये इतना एलिमेंट हो रहा है, यानी कि ए क्रॉस बी में कार्टेशियन प्रोडक्ट में 4 एलिमेंट है। एन ए क्रॉस बी इक्वल टू 4, द नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी इक्वल टू 2 power 4, देयरफॉर द नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए इंटू बी विल बी 2 power 4। 2 power 4 का मतलब क्या हो गया, 6 हो गया। 2 power 4 का मतलब कितना हो गया, 6, ठीक। तो लेट a इक्वल टू 1 2 3 14, डिफाइन ए रिलेशन r फ्रॉम a टू a बाई r इक्वल टू एक्स वाई सच दैट 3x माइनस वाई इक्वल टू 0, वेयर एक्स वाई बिलोंग ए, राइट डाउन इट्स डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज, ठीक है। इसका हमें लिखना है। अब एक्सरसाइज इसको जो है करिएगा, एक्सरसाइज इसे आप करेंगे तो इसमें कौन सा हो जाएगा, जो वैल्यू रखेंगे a इक्वल टू जैसे 1 2 3, r इक्वल टू एक्स वाई सच दैट 3x माइनस वाई, r सच दैट एक्स वाई 3x माइनस वाई इक्वल टू 0, हेयर एक्स वाई बिलोंग ए, एक्स और वाई दोनों क्या है, ए से बिलोंग करते हैं, एक्स और वाई दोनों ए से बिलोंग करते हैं। जैसे x इक्वल टू 1 हो गया, y इक्वल टू, इस तरह से हम निकालेंगे। पहले जो वैल्यू रखेंगे वो होगा डोमेन, और जो रिजल्ट आएगा वो क्या होगा, वो हम निकालेंगे, रेंज हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से डिफाइन ए रिलेशन आर ऑन द सेट ऑफ एन ऑफ नेचुरल नंबर्स वाई आर इक्वल टू एक्स वाई सच दैट वाई इक्वल टू एक्स प्लस 5। जैसे वाई इक्वल टू क्या है, एक्स प्लस 5, तो हम यहाँ पे अलग अलग वैल्यू रखेंगे। जैसे एक्स इक्वल टू 1 रखेंगे तो वाई की वैल्यू क्या आएगी हमारी, 6। एक्स इक्वल टू 1 पे वाई की वैल्यू क्या आएगी, 6, ठीक है। अब वाई इक्वल एक्स इक्वल टू जब 2 रखते हैं तो वाई की वैल्यू क्या आएगी, वाई की वैल्यू 7 आ जाएगी, ठीक है। तो 1 3 क्या हो गया, डोमेन हो गया। 1 3 को क्या कहेंगे हम, डोमेन, और जो 6 7 आएगा ये हमारा क्या होगा, रेंज होगा, ठीक है। 6 7 जो आएगा रेंज। एंड देखिए द फिगर 2.7 शो ए रिलेशनशिप बिटवीन द सेट्स पी एंड क्यू, राइट दिस रिलेशन। जैसे 5 6 7 का है रिलेशन, 3 और 4 5, 3 4 5 ये रिलेशन मान लीजिए है। सपोज दैट पी, जैसे पी में हम क्या डिनोट करते हैं, एक्स जैसे, ठीक है, एक्स, तो एक्स इक्वल टू क्या है, वाई प्लस 2, एक्स इक्वल टू कितना लिखेंगे, वाई प्लस 2, एक्स इक्वल टू वाई प्लस 2, तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 6 7। जब एक्स इक्वल टू हम 5 रखते हैं तो वाई की वैल्यू क्या होगी, एक्स इक्वल टू, यानी कि जब हम एलिमेंट यहाँ पे देखिए एक्स इक्वल टू 5, तो यहाँ पे 5 यानी माइनस हो रहा है ना, तो वाई इक्वल टू क्या हो गया, एक्स माइनस 2, एक्स माइनस 2, वाई की वैल्यू एक्स से यानी कि 2 कम हो रही है। ये मान लीजिए वाई वैल्यू है, एक क्या है, एक्स है, ठीक, तो एक्स वाली ज़्यादा है। वाई इक्वल टू एक्स माइनस 2 यानी 5 माइनस 2 3 हो रहा है, तो एक्स वाला क्या हो गया, एक्स वाले रेंज में, यानी इसको हम कहेंगे डोमेन,
ठीक है, एक्स की वैल्यू जो रखी जा रही है, एक्स इक्वल टू 5 रखेंगे तो वाई इक्वल टू क्या हो गया, तो वाई की वैल्यू 3 आएगी, यानी 5 पे 3 आ रही। अब एक्स की वैल्यू 6 रखेंगे, अब 6 माइनस 2 करिए तो 4 आ रहा है, ठीक है, यहाँ 4 है ना। और ये एक्स इक्वल टू 7 है तो वाई इक्वल टू 7 माइनस 2 इक्वल टू 5। एक्स इक्वल टू 7 रख रहे हैं तो वाई की वैल्यू क्या आ रही, 5 आ रही। इस तरह से वैल्यू जो है सब करते जाएंगे हम। अब 6 वाला डिटरमाइन, इसमें देख लीजिए हम, डिटरमाइन दी डोमेन एंड रेंज ऑफ द रिलेशन आर डिफाइंड बाय आर इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स प्लस 5 इक्वल टू एक्स बिलोंग 0, यानी एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स इक्वल टू क्या है, जैसे 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है और 5, तो वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो वाई एक्स सच दैट एक्स प्लस 5 आर इक्वल टू एक्स एंड एक्स प्लस 5, तो वाई की वैल्यू क्या होगा, एक्स प्लस 5, वही वाई की वैल्यू, यानी वाई की वैल्यू क्या दे रहा है, एक्स प्लस 5, तो एक्स प्लस 5 हम रखेंगे, तो एक्स प्लस 5 रखिए तो कितना आ रहा है पहले में, तो वाई की वैल्यू इक्वल टू क्या हो रहा है, 0 प्लस 5 करेंगे तो 5, 1 प्लस 5 करेंगे तो 6, 2 प्लस 5 करेंगे तो 7 एंड 3 प्लस 5 करेंगे तो 8 हो जाएगा, 4 प्लस 5 करेंगे तो 9 एंड 5 प्लस 5 इक्वल टू 10, ठीक है, ये हो गया एक्स की वैल्यू। तो एक्स वाली वैल्यू क्या हो गई हमारी, एक्स की वैल्यू को हम डोमेन लिखेंगे, क्या लिखेंगे, एक्स की वैल्यू को डोमेन, और वाई की वैल्यू को रेंज हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, वाई की वैल्यू को रेंज लिखेंगे, ठीक है, वाई की वैल्यू को रेंज, ठीक, इस तरह से हम करेंगे। अब फंक्शन क्या होता है, फंक्शन इन दिस सेक्शन वी स्टडी ए स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन कॉल्ड फंक्शन। तो फंक्शन क्या होता है, ए नॉन एम्प्टी सेट, जैसे फंक्शन की अगर डिफिनीशन आती है तो फंक्शन इज ए नॉन एम्प्टी सेट विच इज रिलेटेड बिटवीन ईच अदर, जो एक दूसरे में संबंध होता है, जैसे एफ एक्स इक्वल टू कोई भी एक्स क्यूब प्लस 3x² प्लस 8, तो इसको क्या कहेंगे हम, एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 3x² प्लस 8 को फंक्शन ऑफ एक्स, दिस इज फंक्शन ऑफ एक्स, इसको हम फंक्शन ऑफ एक्स कहते हैं। इसी तरह एफ थीटा इक्वल टू अगर दिया गया है साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन थीटा की कुछ वैल्यू होगी तो साइन स्क्वायर थीटा को हम फंक्शन ऑफ थीटा कहेंगे, फंक्शन ऑफ थीटा, थीटा इसमें क्या होगा, डोमेन होगा, एंड साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा, रेंज होगा, साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा, रेंज, और थीटा क्या होगा, हो जाएगा डोमेन, ठीक, इसको हम कहेंगे डोमेन, ठीक, इस तरह से हम क्लियर करेंगे। और नेक्स्ट जो है एक्सरसाइज बाद में कराई जाएगी, ठीक, ओके, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड थैंक्स फॉर वाचिंग।